नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकाव्य मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें 30 प्रश्न हैं जिन्हें हल करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो 30 प्रश्न नहीं है, ये 30 प्रश्नों में भी अनेक प्रश्नों का समायोजन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो प्रारंभ करने जा रहे हैं हम वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत 2024 का महाकाव्य प्रकरण पर टेस्ट पेपर। तो पहला प्रश्न प्रारंभ करते हम। सम्यक सर्गा न स्यात्। ध्यानपूर्वक देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है सम्यक सर्गा न स्यात्। सम्यक सर्ग नहीं है। रघुवंशम 19 सर्गा, किरात 18 सर्गा, बुद्धचरितम 17 सर्गा, शिशुपालवधम 22 सर्गा। तो दोस्तों, जब भी हम प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है कि प्रश्न सकारात्मक पूछा जा रहा है या नकारात्मक पूछा जा रहा है। यदि सकारात्मक पूछा जा रहा है तो सकारात्मक जवाब देना है, और नकारात्मक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सम्यक सर्ग नहीं है, किसके नहीं है। तो पहले ऑप्शन पे विचार करें। रघुवंशम 19 सर्गा। रघुवंशम में दोस्तों 19 सर्ग उपलब्ध हैं, और वैसे मूलतः 35 सर्ग रघुवंश में माने गए हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग सही है। बुद्ध चरितम में मूलतः 28 सर्ग हैं और 17 सर्ग उपलब्ध होते हैं, तो ये भी सही है। शिशुपाल वधम में 22 सर्ग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा उत्तर आ रहा है अब कि जो शिशुपाल वधम है उसमें 22 सर्ग नहीं हैं। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं बताओ। बिल्कुल सही बात, 20 सर्ग है। जबकि यहाँ उत्तर क्या दिया, 22। अच्छा, अब 22 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वाविंशति। द्वाविंशति सर्गात्मक महाकाव्यम स्यात्। ये प्रश्न आ जाए कि 22 सर्ग वाला महाकाव्य कौन सा है, तो क्या उत्तर करेंगे आप। 22 सर्ग वाला महाकाव्य कौन सा है, नेषद महाकाव्य है। ठीक है। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, 19। किरात में कितने, 18। बुद्धचरितम में कितने, 17। शिशुपाल में कितने, 20। और नेषद में कितने, 22। इस तरह से देखो, एक ही प्रश्न से 5 प्रश्न बन गए। फिलहाल हम इस प्रश्न पर ही विचार करें कि सम्यक सर्गा न स्यात्, तो आपका उत्तर क्या होगा, शिशुपाल वधम होगा। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं अपन। सम्यक न स्यात् सही नहीं है। सम्यक न स्यात्। अश्वघोष कनिष्कः, कालिदास चंद्रगुप्त प्रथम, भारवी विष्णुवर्धन, माघ भोजः। तो दोस्तों, अश्वघोष कनिष्क के आश्रित रहे हैं, कालिदास चंद्रगुप्त के आश्रित रहे हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन में दिया है वो चंद्रगुप्त प्रथम, तो उत्तर आपका कौन सा होगा। आगे और देख लें एक बार, पूरे विकल्प देखकर ही आंसर पे जाना है। भारवी विष्णुवर्धन। भारवी किसके आश्रित है, विष्णुवर्धन के आश्रित है। बहुत ही सरल है, भारवी वी है और विष्णुवर्धन में भी वी है, तो भारवी किसके आश्रित हुए, वी से वी, विष्णुवर्धन। माघ भोज के अधीन है, भोज के आश्रित हैं, तो कौन बचे अब, कालिदास बचे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के आश्रित थे, इसलिए
दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा हुआ? ख हुआ। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं अपन। थोड़ा सा प्रश्न का साइज बढ़ा देता हूं मैं, आप भी अपने हिसाब से साइज बढ़ा सकते हैं। सम्यक समय न स्यात्, सम्यक समय नहीं है। माघ 675 ईस्वी, श्रीहर्ष 1150 ईस्वी, भारवी 520 ईस्वी, कालिदास 150 ईस्वी। तो कालिदास का जो समय है वो 150 ईसा पूर्व से है। मुख्य समय 150 ईसा पूर्व से लेके 450 ईस्वी तक समय है। तो यहाँ पे जो समय दिया है इसके आधार पर जो विकल्प होगा वो कालिदास ही होगा। तो ध्यान रखेंगे हम, इस तरह के प्रश्न आते हैं, सर्ग हमें याद रखने हैं, कौन सा कवि किस राजा के आश्रित है वो आपको याद रखना है, कौन से कवि का क्या समय है वो आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं अपन। कार्तिकेय उत्पत्ति संबद्धम स्यात्, कार्तिकेय की उत्पत्ति से संबद्ध कौन है? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नेजदे चरितम। बताओ कौन सा महाकाव्य है जिसमें कार्तिकेय के उत्पत्ति का वर्णन है? बिल्कुल सही, कुमार संभवम। 5 नंबर का प्रश्न है, तेजसाम ही न वय समीक्षते, तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। इति सुक्ति स्यात्, यह सुक्ति किसकी है? बताओ। रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नेजदे चरितम। तो सही उत्तर है रघुवंशम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, महाकाव्य की प्रसिद्ध सुक्तियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। छठा क्वेश्चन है, समय एव करोति बलाबलम इति सुक्ति स्यात्, यह सुक्ति किसकी है? समय ही मनुष्य को बलवान और निर्बल बनाता है। रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नेजदे चरितम। बताओ, हाँ सोचो। शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न है, नेषद संबद्धे सम्यक न स्यात्, नेषद के संबंध में सही बात नहीं है। द्वाविंशति सर्गा, 22 सर्ग बिल्कुल हैं। 2830 श्लोका, ये भी हैं। नेषद में कितने श्लोक है? 2830 श्लोक हैं। जीवातु टीका, नेषद पे मल्लिनाथ ने जीवातु टीका लिखी है। बचा कौन? रेवतक वर्णनम, रेवतक वर्णन का वर्णन नेषद में नहीं है। दोस्तों ये प्रसिद्ध प्रश्न है कि रेवतक वर्णन का वर्णन कहाँ है? पर्वत का वर्णन। तो शिशुपाल वध में रेवतक पर्वत का वर्णन है, और रेवतक में 4 वर्ण हैं। इससे हम याद रख सकते हैं कि चौथे सर्ग में है। अगला प्रश्न है, भारवी वच स्यात्, भारवी के वचन हैं। 8 नंबर का प्रश्न। नारिकेलेन, नारिकेल सम्मितम, पाषाणवत कटु उपमा सम्मितम। तो नारिकेल सम्मितम वचो भारवी, भारवे, भारवी के वचन नारिकेल फल सम्मितम, नारियल के फल के समान हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो कवि के लिए प्रसिद्ध उक्तियां हैं वो भी हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरिते मुख्य रसा स्यात्, बुद्ध चरित में मुख्य रस है। वीर, श्रृंगार, करुण, शांत। बताओ। वीर रस नहीं है, श्रृंगार नहीं है, करुण नहीं है, कौन बचा? श्रृंगार। तो कौन सा रस नहीं है? शांत रस नहीं है। कौन सा रस नहीं है? शांत रस नहीं है। शांत। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़े। तो ध्यान रखना है अपने को कि जहां भी मोक्ष प्राप्ति फल होता है तो वहां पर मुख्य रस क्या होता है? शांत ही होता है। जैसे महाभारत का मुख्य रस क्या माना गया है? नहीं, वीर रस नहीं होगा, शांत रस ही महाभारत का मुख्य रस है।
अगले प्रश्न पर चलें। 10 नंबर, बुद्ध चरिते बुद्धत्व से प्राप्ति कस्मिन् सर्गे स्यात्। बुद्ध चरित में बुद्धत्व की प्राप्ति कौन से सर्ग में है? तो ध्यान रखना है प्रत्येक महाकाव्य में कौन से सर्ग में क्या हुआ ये हमें पता होना चाहिए। तो देखें, एकादशे, द्वादशे, त्रयोदशे, चतुर्दशे, बताओ फटाफट। चतुर्दशे सही जवाब। 14वें सर्ग में नेषदे पंचनली वर्णनम कस्मिन् सर्गे स्यात्। नेषद में पंचनली का वर्णन कौन से सर्ग में है? श्लेष अलंकार में 5 नल का वर्णन एक साथ किया गया है। बताओ फटाफट। एकादशे, द्वादशे, त्रयोदशे, चतुर्दशे, सोचो। त्रयोदशे सही जवाब। संजीवनी टीका संबद्धो अस्ति। संजीवनी टीका संबद्धे रघुवंशम, बुद्धचरितम, शिशुपालवधम, नेजदे चरितम। बताओ क्या है? संजीवनी टीका मल्लीनाथ ने लिखी है। किस पर लिखी है? लघुत्रयी पे लिखी है, जिसमें रघुवंशम है आपका, कुमार संभव है और मेघदूत है। तो यहाँ कुमार संभवम होता तब भी उत्तर सही होता। अगला प्रश्न, पीयूष वर्षी शात। पीयूष वर्षी है अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ। कौन है पीयूष वर्षी? कालिदास। जयदेव ने इनको कालिदास कहा है। किसने कहा है? जयदेव ने। तामूल द्वयम आसनम च लभते क कान्य कुब्ज ईश्वरात्। 2 पान और आसन कौन प्राप्त करता है? कान्य कुब्ज के राजा से। बताओ फटाफट। श्रीहर्ष, कालिदास, भारवी, माघ। तो श्रीहर्ष उत्तर होगा। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। सुक्ति जो है किसकी है? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपालवधम, नेजदे चरितम। नहीं, नेजदे चरितम की है ये। कि वाणी में कुशलता किसे कहते हैं? वाग्मिता। कुशलता किसे कहते हैं? मितम कम बोलो और सारम सारभद्र वचन बोलो। रघुवंशे रघोह दिग्विजय कस्मिन् सर्गे शात्। रघुवंश में रघोह, रघु की दिग्विजय का वर्णन कस्मिन् सर्गे साथ, कौन से सर्ग में है? बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, कहानी याद रखनी पड़ेगी कौन से सर्ग में क्या हुआ। याद नहीं करी तो भाई अब कर लेना। तृतीय सर्गे, चतुर्थ सर्गे, पंचम सर्गे, द्वितीय सर्गे। चतुर्थ सर्गे बिल्कुल सही जवाब, चतुर्थ सर्गे। अगला प्रश्न, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरी क्या है? धर्म का आद्यम साधनम, प्रथम साधन है। किसने कहा? किसमें कहा? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपालवधम, नेजदे चरितम। फटाफट सोचो। नहीं आ रहा क्या? ये प्रसिद्ध सुक्ति है, ये तो आनी ही चाहिए। कुमार संभवम। क्या उत्तर होगा? कुमार संभव उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रघुवंशे इंदुमती स्वयंवर कस्मिन् सर्गे स्यात्। रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर कौन से सर्ग में है? तृतीय सर्गे, चतुर्थ सर्गे, पंचम सर्गे, षष्ठ सर्गे। हाँ बहुत ही प्रसिद्ध ये, बताओ फटाफट, आना चाहिए हमें। नहीं याद? याद रखना आपसे। षष्ठ सर्गे क्या आएगा? षष्ठ सर्गे उत्तर होगा। 1 मिनट, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। वीर रस प्रदानम काव्यम स्यात्। वीर रस प्रदान काव्य है। रघुवंशम श्रृंगार रस प्रदान है। कुमार संभवम श्रृंगार रस प्रदान है। शिशुपालवधम नेजदे चरितम नेश श्रृंगार रस प्रदान है। तो कौन बचा? शिशुपालवधम। तो सभी महाकाव्य के मुख्य रस हमें याद होने चाहिए। सहसा विददित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। सहसा अचानक क्रियाम कोई कार्य न विददित नहीं करना चाहिए। अविवेक बिना विचारे किया गया कार्य परम आपदाम परम विपत्तियों का पदम स्थान होता है। रघुवंशम, किरातार्जुन्यम, शिशुपालवधम,
नेजदे चरितम, बताओ किसकी सूक्ति है ये? बिल्कुल किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, प्रसिद्ध सूक्ति है, याद रखना। राजस्थान से प्रसिद्ध कवि आसीत, हाँ बिल्कुल, अश्वघोष। कालिदास भारवी मागह, मागह उत्तर होगा। कौन है? माघ, राजस्थान के प्रतिनिधि कवि थे माघ। इसके बाद शनि शनि यत नवताम उपेति तद एव रूपम रमणीयताया, जो क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त करे वही क्या है? रमणीयता है, सुंदरता है। किसकी सूक्ति ये? बताओ फटाफट। अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ। माघ, माघ उत्तर होगा इसका भाई। इसका क्या उत्तर होगा? माघ होगा, माघ ही होगा ना। अब 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं अपन। न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्, न रत्नम अन्विष्यते, रत्न किसी की खोज नहीं करता, तत् उसे तो मृग्यते खोजा जाता है। यह सूक्ति किसके? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वदम, नेजदे चरितम। बताओ फटाफट। कुमार संभवम किसकी है? कुमार संभवम, कुमार संभव की है। जो शिव जी हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में पार्वती को समझा रहे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, इस संसार में हितकारी और मनोहारी वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जो हितकारी होते हैं वो मनोहारी नहीं हो सकते। ये सूक्ति किसकी है? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वदम, किरातार्जुनीयम। बताओ फटाफट किसकी है? किरातार्जुनीयम की है साहब। किरातार्जुने इंद्रकील पर्वतस्य वर्णनम कुत्र स्यात्? चतुर्थ सर्गे, पंचम सर्गे, तृतीय सर्गे, सप्त सर्गे। बताओ। क्या नहीं आता? अरे क्यों नहीं आता? याद रखना पड़ेगा भाई। प्रसिद्ध है इंद्रकील पर्वत। देखो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, रेवतक पर्वत शिशुपाल वध में है और रेवतक में 4 वर्ण है, चतुर्थ सर्ग याद रह जाएगा। अब ऐसे देखो इंद्रकील को गिनो, 1 2 3 4, ई आधा न द्र कील 5, तो कौन से सर्ग में आएगा? पंचम सर्ग में। हाँ पंचम सर्ग में। अब याद रह जाएगा। तो इंद्रकील में 5 वर्ण से पंचम सर्ग आप याद रख सकते हैं। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। हाँ ऐसी ट्रिक तो और भी बहुत सारी बताते हैं। जब यदि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहो तो आप सबका स्वागत है। अगला प्रश्न है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागादिराज इत्यस्मात् कस्य आरंभ भवति? इससे, इस श्लोक से कौन से महाकाव्य का प्रारंभ होता है? रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नेजदे चरितम। कुमार संभवम हिमालय पर्वत के वर्णन से प्रारंभ होता है। तो ये याद रखना, सबके मंगलाचरण आपको याद रखने। भदंत का आसीत कालिदास, कनिष्क, अश्वघोष, भारवी। अरे बता दो भाई, ये तो बहुत ही सरल है। भदंत नहीं जानते? अरे भदंत किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षु को कहते हैं। और अश्वघोष को भदंत कहा गया है। पाषाण त्रयम स्यात्, किराते अंतिम त्रेसर्गा, किराते प्रथम त्रेसर्गा, शिशुपाले अंतिम त्रेसर्गा, नेजदे प्रथम त्रेसर्गा। बताओ। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग अत्यधिक कठिन होने के कारण उनको क्या कहा गया है? पाषाण त्रय कहा गया है। इसलिए पाषाण त्रय कौन होंगे? किराते प्रथम त्रेसर्गा होंगे। ठीक है। कली शापस्य वर्णनम कुत्र स्यात्? बताओ। बहुत ही प्रसिद्ध है, नेश दिए चरिते स्यात्। ठीक है। अश्वघोष संबद्ध न स्यात्, अश्वघोष से संबद्ध नहीं है। तो प्रत्येक कवि की रत्ना याद रखनी। कौन कौन सी रत्ना है? बुद्ध चरितम, सौंदर्यनंदम, विक्रमोवर्ष्यम, सूत्रालंकार। तो विक्रमोवर्ष्यम उत्तर होगा, क्योंकि ये कालिदास की रत्ना है। इस तरह से आशा करता हूं
कि ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी में नींव का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार हम आगे भी नए नए पेपर लेकर समय समय पर आपका मूल्यांकन करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो आप, मोबाइल नंबर है मेरे, इसमें आ रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे 9214925270 पर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।